तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बायंट फोर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये बायंट फोर्स जो है इसी को दोस्तों फोर्स ऑफ बायांसी बोला जाता है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये बायंट फोर्स होता क्या है। तो बायंट फोर्स की डेफिनेशन देखिए दोस्तों, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड एज बायंट फोर्स। तो इसका मतलब समझते हैं दोस्तों कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर है, किसी भी फ्लूइड के अंदर है। तो इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इसी फोर्स को दोस्तों बायंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, पानी या कोई भी फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आप डालते हो तो वो फ्लूइड जो है उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को दोस्तों बायंट फोर्स या फोर्स ऑफ बायांसी बोला जाता है। ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन देखिए दोस्तों, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड इज कॉल्ड एज बायंस फोर्स या बायांसी फोर्स। और ये फोर्स आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी, जब आप स्विमिंग करने जाते हो। ठीक है, तो आप जब स्विमिंग करते हो पानी के अंदर तो आपको फील होता है दोस्तों कि ये जो पानी है ऊपर की तरफ आपको पुश कर रहा है। ठीक है, तो इसी फोर्स को बायंट फोर्स बोला जाता है। अब दोस्तों ये जो बायंट फोर्स है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये जो बायंट फोर्स है ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। ठीक है, बायंट फोर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है, जिसमें से पहला फैक्टर क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो बायंट फोर्स है ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा ऑब्जेक्ट का, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना बायंट फोर्स भी ज़्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज दोस्तों आपके पास देखिए कोई भी एक लिक्विड है, मान लेते हैं कोई भी एक लिक्विड या फ्लूइड बोल सकते हो आप, यहाँ पर कोई भी एक फ्लूइड है और इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम बहुत कम है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो किस ऑब्जेक्ट के ऊपर बायंट फोर्स ज़्यादा होगा? जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसके ऊपर बायंट फोर्स ज़्यादा होगा ना। तो ये ऑब्जेक्ट देखिए, ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसके ऊपर फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही छोटा है तो इसके ऊपर फोर्स भी उतना ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। ठीक है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उस पर फोर्स ज़्यादा, जिसका वॉल्यूम कम उस पर फोर्स भी कम। ठीक है, तो पहला फैक्टर हमने देखा कि बायंट फोर्स डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बायंट फोर्स डिपेंड्स ऑन, सेकेंड पॉइंट क्या है दोस्तों, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे कैसे डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी फ्लूइड की, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं समंदर का पानी है आपके पास, एक कंटेनर में समंदर का पानी है, ये सी वाटर है। ठीक है, सी वाटर है, और दूसरे कंटेनर में मान लेते हैं आपके पास देखिए यहाँ पर रिवर वाटर है या स्वीट वाटर है। ठीक है, स्वीट वाटर मतलब रिवर वाटर। अब अगर दोस्तों कोई एक सेम ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस सेम ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर इसके अंदर डालोगे और उसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डालोगे। ठीक है, तो फोर्स कहाँ पे ज़्यादा होगा, सी वाटर के अंदर फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि सी वाटर की जो डेंसिटी होती है ना, यहाँ की जो डेंसिटी होती है सी वाटर की, वो स्वीट वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा होती है, क्योंकि नमक होता है ना इसके अंदर। ठीक है, ओके, तो इसकी जो डेंसिटी है वो स्वीट वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे डेंसिटी अगर इसकी ज़्यादा है तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कम होगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4A, वो इसी कंसेप्ट पर जो है बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वाई डज इट हैपन अ शिप डिप्स टू अ लार्जर डेप्थ इन फ्रेश वाटर एज कम्पेयर टू मरीन वाटर। मरीन वाटर मतलब समंदर का पानी, और फ्रेश वाटर मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये नदी का पानी है। तो जो शिप है वो नदी के पानी में ज़्यादा डीप तक क्या होती है, ज़्यादा डेप्थ तक डीप होती है, लेकिन मरीन वाटर में वो कम डेप्थ तक डीप होती है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिखा दो मैं डायग्राम निकाल के कि ये जो है मान लेते हैं ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर मतलब रिवर वाटर। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये रिवर वाटर है, और यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं कि ये जो है ये मरीन वाटर है, ये जो है ये मरीन वाटर है। मरीन वाटर मतलब समंदर का पानी है, तो ये मरीन वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी ना, यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी होगी ये ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अगर एक सेम शिप है, जहाज़ है एक, सेम साइज़ है उसकी, ठीक है, सेम ही शिप है मान लेते हैं। ठीक है,
तो अगर ये रिवर के अंदर डाला जाएगा ना दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा अंदर के डेप्थ तक डीप हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे अंदर तक चला जाएगा। ओके, लेकिन इसी शिप को अगर आप मरीन वाटर में लेकर आते हो तो ये ज़्यादा डेप्थ तक ऐसे डीप नहीं होगा, ठीक है, ये शिप ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ तक ये फ्रेश वाटर में जो है यहाँ तक पानी भरेगा, लेकिन जो समंदर का पानी है उसमें यहाँ तक ही पानी भरेगा, ये बहुत ज़्यादा ऊपर दिखेगा आपको ऐसे। तो फिर दोस्तों इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों इनकी डेंसिटी। ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसके वजह से ये जो शिप है इसके ऊपर बायंट जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा फोर्स की वजह से ये ज़्यादा डीप तक नहीं अंदर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, रिवर वाटर में इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से, इसकी जो डेंसिटी है वो कम होने की वजह से इसके ऊपर जो बायंट फोर्स एक्ट होगा वो कम बायंट फोर्स होगा। कम बायंट फोर्स, ऊपर की डायरेक्शन में कम फोर्स है, इसकी वजह से ये अंदर तक चला जाएगी शिप, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमें क्या पढ़ना है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट जो है पानी के अंदर सिंक होगा या फ्लोट होगा, मतलब डूब जाएगा या तैरेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सो ऑब्जेक्ट विल सिंक और फ्लोट, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा या फ्लोट होगा, मतलब तैरेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। ओके, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, ठीक है। तो ये कोई एक लिक्विड है मान लेते हैं, ये एक कोई लिक्विड है और यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर तैरेगा या डूबेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों? ये इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के ऊपर और इस लिक्विड के डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, तो इसमें हम लोग कंडीशन नंबर 1 देखेंगे पहले। तो अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर कम होगी, किससे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा, ऊपर तैरेगा, अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, तो फ्लोट की कंडीशन आपको पता चल गई दोस्तों। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड या फ्लूइड की डेंसिटी से कम है तो ऑब्जेक्ट कभी सिंक नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब इसकी डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली क्या करेगा दोस्तों? सिंक करेगा, ऑब्जेक्ट अंदर चला जाएगा, तैरेगा नहीं, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों कि अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? इस कंडीशन में वो जो ऑब्जेक्ट है वो ना ही फ्लोट करेगा ना ही अंदर तक चला जाएगा, बीच में जाकर कहीं तो बैलेंस हो जाएगा। मतलब देखिए, अगर ये लिक्विड है ऐसे, ठीक है, ओके, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना ऊपर रहेगा ना एकदम नीचे जाएगा, बीच में जाकर कहीं यहाँ पर रुक जाएगा। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर सेम है तो ये ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ पर बीच में बैलेंस हो जाएगा। तो लिखोगे कैसे इसको? तो इस केस में दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट है वो अंदर फ्लोट इनसाइड, मतलब अंदर जाके फ्लोट करेगा, ऊपर फ्लोट नहीं करेगा, ठीक है। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो ऊपर तैरेगा ऑब्जेक्ट। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा, बॉटम पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो ये ऑब्जेक्ट अंदर तो चला जाएगा लेकिन पूरा सिंक नहीं होगा, बॉटम पे नहीं जाएगा, बीच में कहीं तो रुक जाएगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर दोस्तों एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज के अंदर का देखिए एग्जांपल नंबर 7 हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको रीड करिए। वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन क्या है दोस्तों? देखिए, गिवन
वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब एंड द मास इज 50 ग्राम, और उसका मास जो है वो कितना है दोस्तों यहाँ पर 50 ग्राम है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है दोस्तों यहाँ पर देखिए, वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी है दोस्तों 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर रेस टू -3। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों यहाँ पर ये 1 ग्राम, ये cm रेस टू -3 है, इसको ही हम बोलते हैं डिनोमिनेटर में है cm क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी यहाँ पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में देनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है। तो ये CGS यूनिट है, CGS यूनिट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो हम आंसर भी CGS में निकालेंगे, अननेसेसरी इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या पता करना है, विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन वाटर, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट इस पानी के अंदर फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट की भी डेंसिटी निकालनी होती है और पानी की भी डेंसिटी निकालनी होती है। पानी की डेंसिटी ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी का फॉर्मूला दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम। मास यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 50, ठीक है, और वॉल्यूम प्रोवाइड किया गया है दोस्तों यहाँ पर देखिए 20। सो 50 डिवाइडेड बाई 20 कितना होगा दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा 2.5, सही है ना, ओके 2.5, ओके। सो 2.5 यूनिट क्या होगा, ये ग्राम और ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसका जो यूनिट है वो भी होगा ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पर पानी की डेंसिटी तो 1 है, लेकिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है 2.5, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों ये पानी से ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या है दोस्तों ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट क्या करेगा दोस्तों, ऐसे केस में क्या होता है ऑलरेडी हम देख चुके हैं दोस्तों, ऐसे केस में ऑब्जेक्ट जो है सिंक करेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक करेगा, फ्लोट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है पानी से, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट विल सिंक। यहाँ पर आपको फाइनल लिखना है कि एज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर द ऑब्जेक्ट विल सिंक, ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बायंट फोर्स वाला कंसेप्ट जो है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग लास्ट का जो पॉइंट बचा हुआ है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए।